के जिला डोडा के पुलडोडा इलाके के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं दरियाई चिनाब, और दरियाई चिनाब के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में काफी ज्यादा देखा जा रहा था। और सबसे पहले जी मीडिया ने ही यहाँ का विजिट किया था। रात के समय दिखाया था कि जो अफवाहें थी, काफी ज्यादा लोगों की तरफ से शिकायत की गई थी कि दरियाई चिनाब के ऊपर जो ब्रिज है उसमें दरारें पड़ी हैं। उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट R&B है वो उन्होंने विजिट किया था। फिलहाल फौरी तौर पे इस ब्रिज पे आवाजाही को बंद किया था और एक स्पेशल टीम को जम्मू से मंगाया गया था। और उस स्पेशल टीम से भी हमने बात की थी। उनका मानना था कि 2 से 3 दिन के बाद हम ये जरूर कहेंगे कि अगर इसकी रिपोर्ट, अगर हकीकतन इसमें कोई दरार है तो फिलहाल इसको बंद रखा गया था और आज के दिन इसको ओपन किया गया है। उनकी रिपोर्ट जो आई है, उनका मानना है कि इसमें कोई भी दरार नहीं है। सीनियर ऑफिसर हमारे साथ हैं। सर, क्या बताना चाहोगे? पिछले कुछ दिनों से आप लगातार इस इलाके का विजिट कर रहे हैं, तो सर डिटेल से बताएगा। जो आपने टीमें मंगवाई थी वो यहाँ का, उन्होंने जब विजिट किया उन्होंने कहा था 2 से 3 दिन यहाँ पे कोई भी आवाजाही नहीं रहेगी। आज के दिन आपने आवाजाही को खोल दिया है। जो लोग सफर हो रहे थे अब लोग सफर नहीं हो रहे, तो किस तरह से खोला इसको और क्या ऊपर से आपको रिपोर्ट्स मिली? देखिए, हम इस समय खड़े हैं पुलडोडा ब्रिज पे, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। पिछले दिनों कुछ स्पेकुलेशंस रही थी कि इस ब्रिज में क्रैक डेवलप हो गए हैं, तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए R&B की टीम अलॉन्ग विद एक स्पेशल टीम जो कि DIQC डिपार्टमेंट से आई थी, उन्होंने इसका पूरा अच्छे से मुआयना किया, थॉरो इंस्पेक्शन किया और जिसकी रिपोर्ट भी अभी हमारे पास आज आ गई है। उस वक्त हमने प्रिकॉशनरी मेजर के लिए व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया था। और आज जब हमारे पास रिपोर्ट आ गई है तो जो स्पेकुलेशंस थी कि इसमें क्रैक डेवलप हो गए हैं और जो एप्रीहेंशंस एक लगी थी उसको रूल आउट कर दिया गया है रिपोर्ट में, तो लिहाजा हमने इस ब्रिज को व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए भी थ्रू कर दिया। हल्की सी दरारें इसमें देखने को मिलती हैं, वो किस तरह की दरारें हैं? आप तक भी वो पहुंची हैं? देखिए, वो दरारें नहीं हैं, दे वर जस्ट गिविंग द इल्यूजन ऑफ क्रैक्स। जब एग्जीक्यूशन होता है तो शटरिंग प्लेट थोड़ी सी खिसकने से कंक्रीट ओवरलैप हो जाता है। तो रात का समय था, उस वक्त ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी हमें क्रैक्स का अंदेशा हुआ था, जिस वजह से हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिज को बंद कर दिया गया था। बट चूंकि इंपॉर्टेंट ब्रिज है, हम इसको नॉन सीरियसली नहीं ले सकते थे। इसको थॉरो इंस्पेक्शन किया गया, ऊपर से नीचे से। SDRF की टीम में भी हमें काफ़ी मदद की। डेक स्लैब के नीचे से हमने देखा, इसके डक के अंदर जाके देखा, इसके क्वालिटी चेक्स किए। तो जब थॉरो इंस्पेक्शन होने के बाद, तसल्ली के बाद जब रिपोर्ट हमारे सामने आई है, तो उसमें ये पाया गया कि इसमें क्रैक्स तो नहीं है, वो एक इल्यूजन था क्रैक्स का। तो लिहाजा हमने ये ब्रिज खोल दिया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जब भी वाटर लेवल इसका रेज करेगा तो हमें थोड़ा सा अलर्ट और मोर विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिज डिज़ाइन किया गया है इस HFL के लिए नहीं किया गया था। उस वक्त वाटर लेवल काफ़ी नीचे था, तो जब HFL ब्रीच होता है तो लिहाजा पैरामीटर्स भी इसके काफ़ी अल्टर हो जाते हैं। क्या आपने हायर अथॉरिटीज को लिखा है कि यहाँ पे नया ब्रिज बनाने की भी काफी ज्यादा जरूरत है? आने वाले टाइम में अगर कोई नुकसान यहाँ पे होता है तो एक ही ब्रिज ऐसा है जो 2 डिस्ट्रिक्ट को भी आपस में जोड़ता है। देखिए, इसके पीरियोडिक सेफ्टी ऑडिट्स होते रहते हैं इस ब्रिज के, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग में रहता है ये ब्रिज। पिछले जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें भी ये रिकमेंडेशन आई थी कि फ्यूचर ईयर्स के लिए इसको एक नया प्रपोजल दिया जाए, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें सिल्ट डिपॉजिट होने की वजह से और भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें पानी छोड़ने की वजह से इसका वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया। और एक और एप्रीहेंशन है, जब वाटर लेवल बिल्कुल सतह के ऊपर टच करता है तो जो बड़े बड़े वाटर लॉग्स हैं वो आके इसको जो डेक स्लैब को हिट करते हैं, तो उस समय खतरा बना रहता है। तो उस समय हमें हिदायत दी गई है कि जब भी वाटर लेवल इस सतह को टच करे तो आप व्हीकुलर ट्रैफिक को बंद किया जाए। जो अभी तक सुर्खियां चल रही हैं कि ब्रिज जो है वो डैमेज हुआ है, उसी की वजह से रोक लगा दी गई है, क्या मैसेज उन लोगों को होगा जो लोग डरे हुए अभी भी हैं? देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें मैं आपको भी कहता हूँ कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो मीडिया प्रोजेक्शंस देता है, जो नैरेटिव सेट करता है, वही लोग परसीव करते हैं। और एक लेमैन जो नॉन टेक्निकल इंसान है वो तो वैसे ही परसीव करेगा कि जिस तरह से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मेरी लोगों से निवेदन है, विनती है कि पैनिक बिल्कुल मत होइए। हमारा R&D डिपार्टमेंट इसकी क्लोज मॉनिटरिंग में है, इसको प्रॉपर फ्रीक्वेंटली इसका ऑडिट कर रहा है और वॉच एंड वार्ड में है। कुछ भी अगर ऐसा डिस्ट्रेस पाया जाता है तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देख रहे थे आप, R&B डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर एक्शन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई भी खतरा नहीं है, और अप्रिशिएट कर रहा होगा डिपार्टमेंट को जिस तरह से जब ये बात सामने निकल के आई तो जमीनी सतह पे इनका डिपार्टमेंट सुबह हो, दिन हो, रात हो, जरूर जमीनी सतह पे काम करते हुए देखने को मिले। और जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक यहीं पे अपनी पूरी टीम के साथ रहे। और आज के दिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस ब्रिज पे गाड़ियां चल सकती हैं, लोग चल सकते हैं, कोई भी खतरा नहीं है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।
नमस्कार। जी मीडिया की टीम इस वक्त पहुंची है जिला डोडा के पुल डोडा इलाके के अंदर। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले जी मीडिया ने सबसे पहले इस इलाके से खबर दिखाई थी। रात के समय दरियाई चिनाब के ऊपर जो ब्रिज है, इस ब्रिज पे चलने के लिए रोक लगा दी थी। चाहे वो लोग गाड़ी से इस रास्ते से गुजरे या जो लोग चल के जाते थे, उन पे रोक लगा दी गई थी। कुछ लोगों की शिकायत थी जिनका ये मानना था कि इस दरियाई चिनाब के ऊपर जो ब्रिज है इसमें दरारें पड़ी हैं। उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने दोनों तरफ से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था। यानी कि जो किश्तवाड़ या भद्रवा वाला की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पे भी रोक लगा दी थी, और जो डोडा की तरफ रास्ता जाता है दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस की नफरी को यहाँ पे तैनात किया गया था और ये साफ तौर पे कहा था कि कोई भी शख्स वायलेशन नहीं करेगा। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आर&बी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी उनका ये मानना था कि स्पेशल टीम को जम्मू से मंगाया गया है जो चारों तरफ से इस चीज को खंगालेगी। और ठीक आज से एक दिन पहले वो स्पेशल टीम भी आई थी जिन्होंने दरियाई चिनाब के जो ऊपर बोट लगी हुई है, ये देख सकते हैं आपकी, इन बोट्स का इस्तेमाल करके चारों तरफ से इस चीज को खंगालने की कोशिश की थी। क्या इसके ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि दरारें हैं, क्या वो सही में दरारें हैं? और आज के दिन ये साफ तौर पे कंसर्न डिपार्टमेंट ने कहा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा गया है कि कहीं पे भी दरियाई चिनाब के ऊपर जो ब्रिज है इसमें कहीं पे भी दरार नहीं है। तो आज आप देख रहे हैं कि कुछ मिनट पहले जो है रास्ते को ओपन कर दिया गया है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर है, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे साथ जब हुई, उनका मानना है कि कुछ लोग अभी भी खौफ में हैं और अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। उनको इस सोच से बाहर निकलना होगा, कहीं पे भी इस दरियाई चिनाब के ऊपर दरार नहीं है, कुछ क्रैक्स नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि बैरिकेड्स दोनों तरफ से खोल दिए गए हैं और आवाजाही को यहाँ पे अब आने की इजाजत दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं और जरूर पुलिस का नाका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त जो है वो टीम यहाँ से अभी कुछ देर पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट आर&बी है वो यहाँ से अब रवाना हो चुका है और जरूर आवाजाही के लिए इस ब्रिज को एक बार फिर से ओपन कर दिया है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।